नमस्कार। आप लोग के साथ अनुज कुमार एक नए विषय वस्तु लेकर मुखातिब हुए हैं। आज का विषय वस्तु जो है काफ़ी करेंट इश्यूज है, काफ़ी इसकी चर्चा न्यूज़ चैनलों सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है, वो भी खासकर भारत के लिहाजे से। तो चलिए आज उसी पे बात करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन भी यहाँ से निकलते हैं, उस पर भी विषयवार ढंग से देखते हैं। तो चलिए आज का मुख्य विषय वस्तु है यमन के शरीयत कानून में क्यों फंसी निमिषा प्रिया। यमन के शरीयत कानून में क्यों फंसी निमिषा प्रिया, आज का यही टॉपिक है जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक है, जो अभी तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से चल रही है। एक नाम है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया कौन थी, कहाँ की थी, किस लिए ये चर्चा में आई, उसी के बारे में हम बात करते हैं शॉर्ट तरीका में। निमिषा प्रिया का जो जन्म था वह केरल के पलक्कड़ एक जगह है, वहीं पे निमिषा प्रिया का जन्म हुआ। साधारण परिवार में जन्मी, गरीब परिवार में जन्मी। साथियों, केरल, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी आप लोग को पता होगा, तिरुवनंतपुरम। तो केरल 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 की ये लड़की थी जिसका नाम था निमिषा प्रिया। हिंदू लड़की थी और जो है केरल में खासकर आप केरल का जो साक्षरता प्रतिशत पूरे इंडिया के लिहाजे से देखा जाए तो लगभग 99% साक्षरता दर है, 99% साक्षरता रेट है, 99%। और यहाँ की लगभग अधिकतर लड़कियाँ जो है नर्स या मेडिकल क्षेत्र में काम करती है। तो जब मुझे जाना हुआ, एक बार केरल आरआरबी का एग्ज़ाम था, टेक्नीशियन का मेंस था, तो मैं जब गया था तो वहाँ हमने देखने का मौका मिला कि वहाँ की लड़की नर्सिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ की जो है लड़की नर्सिंग करके बहुत से लड़कियाँ पैसे के लिए खाड़ी देश में जो है जॉब करने के लिए, नौकरी के लिए जाती है, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए जाती है। और इसका उदाहरण इराक में जब गृह युद्ध हुआ सद्दाम हुसैन के समय, उस समय भी वहाँ बहुत से लड़कियाँ केरल की फंसी हुई थी। तो हमारे समझ से जो है उसी में निमिषा प्रिया भी एक साधारण परिवार से जन्मी और इसने नर्सिंग का कोर्स किया और परिवार की गरीबी दूर करने के लिए सोचा अधिक से अधिक पैसे कमावे। ऐसे तो भारत में स्वास्थ्य जो सेक्टर है इसमें जॉब का खासी संभावना है, काफ़ी संभावना है, बट बहुत से लोग को यहाँ से लोभ हो जाता है और इस देश में सेवा नहीं देना चाहता है पैसे के चलते। उसका ये परिणाम था निमिषा प्रिया के साथ हुआ। तो यह जब अपना कोर्स फाइनल करती है तो नौकरी के तलाश में 2008 में यह यमन एक देश है जो खाड़ी देश है, अरबियन कंट्री है। ये इसकी राजधानी सना, यमन की राजधानी सना है। इसी की राजधानी में इसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स के रूप में ज्वाइन करती है। कौन? निमिषा प्रिया। ज्वाइन करने के बाद जो है निमिषा प्रिया ने नौकरी करना प्रारंभ किया और नौकरी किया, अच्छे पैसे कमा रहे थे। इसी बीच एक आता है 2011 का समय, फिर निमिषा प्रिया कोची अपने देश, अपने राज्य लौटती है और कोची के एक व्यक्ति हैं टॉमी थॉमस, इनसे ये शादी कर लेती है। टॉमी थॉमस से शादी कर लेती है। नाम से लग रहा है कि ये क्रिश्चियन होंगे, धर्म इनका क्रिश्चियन होगा। शादी कर लेती है, फिर जो है अपने जो कर्मभूमि यमन लौट जाती है। पति और निमिषा यमन की ओर चले जाते हैं शादी के बाद। 2012 में इन्हें एक बेटी होता है जिसका नाम विशाल या मिसाल था, ऑथेंटिक पता नहीं है, लेकिन बेटी हुआ 2012 में। लेकिन यमन खाड़ी देश है, यहाँ पे शरीयत कानून चलता है और यहाँ भी गृह युद्ध का हालात धीरे धीरे पनप रहा था। तो ये 2012 में बेटी हुई, तो 2012 या 13 में इन्हें दो व्यक्ति का जीवन चलाना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया
लगभग 2013-14 के लमसम में। तो इसी समय भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत के तहत जो है बहुत से भारतीयों को वहाँ से लाया गया। तो उसी राहत में इसका पति जो है निमिषा प्रिया का, टॉमी थॉमस और बेटी, लगभग 4000 से अधिक भारतीयों को ऑपरेशन राहत से वहाँ से लाया गया था। तो लगभग उसी समय जो है इसका पति केरल लौट आता है और केरल में एक अपना जीने के लिए एक धंधा शुरू कर देता है कमाने के लिए। लेकिन निमिषा प्रिया वहाँ नौकरी कर रही थी, वहीं रह जाती है। उसके बाद जब रहने के बाद जो है ये एक हन्ना नाम करके इनका दोस्त होता है और फिर एक कपड़ा का कारोबारी था, कपड़ा का व्यापारी था जिसका नाम था तलाल अब्दो मेहदी। इनसे इसकी दोस्ती होती है और निमिषा प्रिया अधिक समय तक रह जाने से उसे यहाँ एडजस्ट कर जाती है और इसकी दोस्ती जो है तलाल अब्दो मेहदी जो कि कपड़ा कारोबारी था उससे हो जाती है। और कहा जाता है कि 2015 में जो है उसकी तलाल अब्दो मेहदी का पत्नी का डिलीवरी जो है निमिषा प्रिया ही करवाई थी। तो जिससे इससे इसकी नज़दीकियाँ काफ़ी अब्दो मेहदी से बढ़ जाती है। इसके बाद अब्दो मेहदी से अच्छी खासी दोस्ती हो जाने के बाद जो है वहाँ पे एक पार्टनर के रूप में निमिषा प्रिया ने सोचा कि हम इससे और कुछ बड़ा करें और उसके जहन में आया कि हम खुद का एक अस्पताल खोलें। उसने जो है अस्पताल खोलने का प्री प्लानिंग बनाई, लेकिन खास करके वहाँ का नागरिकता नहीं होने के कारण इसने सोचा कि अब्दो मेहदी का मैं सहारा लूँ और वहाँ का नागरिक का सहारा लिया और इसका ये प्लानिंग करती है हॉस्पिटल खोलने की। ये घटना 2014 की है। इसी में जो है वो सोची। उसके बाद 2015 में जो है सीरिया में काफ़ी सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, गृह युद्ध, और भारतीय दूतावास भी यहाँ से बंद हो जाता है और भारतीय दूतावास को कोई अफ्रीकी देश में यहाँ से शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे विद्रोहियों का जब कब्जा हो जाता है तो वहाँ सरकार की नाम का कोई चीज़ नहीं रही, इसलिए वहाँ से दूतावास हटाकर दूसरे देश शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन कहानी जो है इसी तरह निमिषा प्रिया की चलती जा रही थी। उसके बाद 2015 में जनवरी का समय आता है और भारत फिर जो है निमिषा प्रिया अपने पति और अपने परिवार, अपने बेटी से मिलने भारत आती है, केरल। उसके साथ ये इनका साथी तलाल अब्दो मेहदी भी मेहदी के साथ आता है। लेकिन तलाल अब्दो मेहदी को ये पता नहीं होता है कि ये शादीशुदा है। बट क्या था, तो तलाल अब्दो मेहदी ने इसका निमिषा प्रिया का जो है पति के साथ जो शादी की फ़ोटो था, इसे हाथ लगता है तलाल मेहदी अब्दो मेहदी को, और उस फ़ोटो का मिसयूज करता है, क्योंकि फ़ोटो में तलाल मेहदी जो है निमिषा प्रिया के पति के जगह अपना फ़ोटो एडिट करके लगाता है। और उसके बाद अच्छा खासा जो है 2015 में जो है ये 14 से ही ये अपना क्लिनिक खोल लेती है। कहा जाता है डेंटल की क्लिनिक खोली, जिसमें जो है अच्छा खासा इनकम होने लगता है और तलाल मेहदी इसका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। लेकिन जब 2015 में जब भारत से लौटी तो उसका फ़ोटो जो है तलाल मेहदी के हाथों लग जाता है। उसके बाद 2016 में एक समय आता है, तलाल मेहदी ने निमिषा प्रिया के साथ उत्पीड़न करना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया, और इनका जो क्लिनिक से जो इनकम होता था वो सभी प्रॉफिट अपने पास रखने लगा। और साथ ही साथ जो है इसका पासपोर्ट भी निमिषा प्रिया को जब्त कर लिया। कौन जब्त कर लिया? तलाल अब्दो मेहदी। निमिषा प्रिया का पासपोर्ट जब्त कर लिया तलाल अब्दो मेहदी। और पासपोर्ट जब्त करने पर जो है निमिषा प्रिया काफ़ी चक्कर में वो फंस जाती है। वहाँ बिना पासपोर्ट के तो आप वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते, कोई भी देश में। यमन में भी यही हुआ। उसके बाद कहा जाता है, भारतीय ग्रंथ में भी ऐसा बात वाकिफ़ है कि निमिषा प्रिया के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, मार पीट, उत्पीड़न मेहदी के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि पासपोर्ट रख लिया। उसके बाद जो है निमिषा प्रिया ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में
ये मामला दर्ज कराया, लेकिन वहाँ की लोकल जो पुलिस आई, उसके बाद तलाल मेहदी ने उस जो फ़ोटो यहाँ से चुरा के ले गए थे उसको एडिट करके वो उसमें अपना पत्नी दर्शाती है और पुलिस के पास कहता है ये मेरी पत्नी है, ये देखिए पति पत्नी का झगड़ा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसे जो है पुलिस इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, छोड़ देता है। उसके बाद हमारे भी धर्म ग्रंथ में यह कहा जाता है कि आतुर होके करे कुकर्मा। वही बात निमिषा प्रिया को, कोई भी इंसान को, कोई भी जानवर को भी गुस्सा आता है जब आप उसके साथ अति करेंगे। वो तो इंसान है, जानवर को गुस्सा आता है तो इंसान को नहीं आएगा। तो निमिषा प्रिया ने एक प्लानिंग बनाया तलाल अब्दो मेहदी के साथ। उसे सोचा कि उसे बेहोशी करके उसका पासपोर्ट हम जब्त कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे। निमिषा प्रिया ने उसके बाद जो है 2017 की बात है, निमिषा प्रिया ने तलाल मेहदी के पास जाता है और उसे इंजेक्शन, बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जिससे जो है तलाल मेहदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो है फिर उसे इंजेक्शन निमिषा प्रिया तलाल मेहदी को देता है और तलाल मेहदी जो है ओवरडोज हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और निमिषा प्रिया ने यहाँ पे काफ़ी सोच में पड़ जाती है। उसने लाश को ठिकाना लगाने के लिए उसने क्या किया कि तलाल मेहदी को कत्ल कर दिया। उसके टुकड़े टुकड़े लाश करके वाटर टैंक में फेंक देता है तलाल मेहदी को। कौन? निमिषा प्रिया। 2017 में यह हुआ दौर था जब यहाँ पे गृह युद्ध था, राजधानी सना में होती का कब्जा हो चुका था। ये भी पूछा जाता है कि होती विद्रोही कहाँ से संबंधित है, तो ये होती विद्रोही कहाँ से है, होती विद्रोही कहाँ से संबंधित, तो 2017 में जो है तलाल मेहदी की हत्या कर दी जाती है और उसका लाश ठिकाने एक टैंक, वाटर टैंक में छोड़ देता है। उसके बाद जो है पुलिस इसको, और ये भागना चाहती है निमिषा प्रिया, और इसे सऊदी अरब यमन के बॉर्डर पर ये पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है निमिषा प्रिया। उसके बाद तलाल राजधानी सना पे होती विद्रोही का कब्जा होता है। पूछा जाता है कभी कभी रेलवे एग्जाम, बहुत से एग्जाम में कि होती विद्रोही संबंधित है, तो होती विद्रोही है यमन से, और ये ईरान समर्थित विद्रोही है। तो तलाल मेहदी उसके बाद इस जुर्म में इसे पकड़कर निमिषा प्रिया को यमन की राजधानी सना के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। सेंट्रल जेल में बंद करने के बाद ये तो केस इस पे चलता है, और केस चलने के बाद जो है 2020 में इसे सजाए मौत सुनाई जाती है। और सजाए मौत जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है 2020 में वहाँ का जो कोर्ट है वो प्राइमरी जो कोर्ट है वो जो है लोअर कोर्ट इसे मौत की सज़ा सुनाती है, और इसके बाद हाई कोर्ट भी ये सज़ा को बरकरार रखती है। लेकिन निमिषा प्रिया ने माफ़ी की अर्जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में देती है, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी जो है इसकी अर्जी को खारिज कर देती है। और आता है 30 दिसंबर 2024, राष्ट्रपति जो रसद की फांसी की सज़ा मंजूरी दे देती है। हमारे देश में भी फांसी की सज़ा एक ही व्यक्ति माफ़ कर सकता है, वो भारत का राष्ट्रपति। उसी प्रकार यहाँ राष्ट्रपति जो है यहाँ का फांसी की सज़ा की मंजूरी 30 दिसंबर 2024 को सुनाती है, और इसका फांसी का तारीख 16 जुलाई 2025 को तय किया जाता है निमिषा प्रिया का। तो आप ये जानिए कि ये फांसी जो है निमिषा प्रिया को ये 16 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन भारत सरकार के सहायता से, सोशल वर्कर की सहायता से, सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से अभी फांसी इसकी टल जाती है। लेकिन अभी बहुत से कारण है फांसी टलने के बाद। तो ये इसका ये जो वीडियो है पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में आपको ये बताया जाएगा कि फांसी कैसे, इसका फांसी की सज़ा कैसे टला, इस पे बात करेंगे हम। तो आप ये जानते हैं आप इससे आपको क्या शिक्षा मिलता है? शिक्षा ये मिलता है कि लोभ इंसान को उतने करना चाहिए जितना चले। आज शायद ये पैसा कमाने की उतना लोभ नहीं करती तो ये हाल नहीं होता निमिषा प्रिया का, क्योंकि पैसा जो है आज के दौर में इंडिया में स्वास्थ्य सेक्टर में इतना रोजगार है कि अदर सेक्टर में रोजगार नहीं है। लेकिन पैसे कमाने के लिए ये लोग खाड़ी देश का शरण ली, और उसका खामियाजा जो है क्या हुआ आप सामने देख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ से बहुत से IIT MBA करके सब लोग विदेश का दामन थामते हैं, अपने देश में पढ़ाई करते हैं और दूसरे देश के लिए काम करते हैं।
शायद जिस ज़मीर का नमक खाए हो उसके लिए भी कुछ करके दिखाना चाहिए। अरे पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, जिस देश में जन्म लिया उस देश के लिए भी कुछ करो। हमारे तरफ से यही है, हम जिस देश की नमक मिट्टी से पले बढ़े और इस देश के लिए मैंने कुछ नहीं दिया तो क्या दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि संतोष परम सुखम, संतोष से बढ़ के कोई सुख नहीं होता। शायद ये कारनामा जो है निमिषा के साथ नहीं होता। और निमिषा प्रिया को जो है शरीयत के अनुसार जो है इन्हें सज़ा सुनाई गई है। और शरीयत ये कहता है कि जान के बदले जान। आप जब मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ आप मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत में कुछ शासकों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी शरीयत था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे को अलाउद्दीन खिलजी का शरीयत के अनुसार उनकी जो भी सज़ा थी, उसी प्रकार ये सज़ा आज भी वहाँ बरकरार है कि जान के बदले जान। उसी में निमिषा प्रिया फंसी है। यहाँ जो है खाड़ी देश या यमन में जो है फांसी दी नहीं जाती, बल्कि वहाँ जो है जो मुजरिम होता है उसको जो है कपड़ा पहना के और उसके पीछे से गोली से शूट आउट कर दिया जाता है सभी के सामने। यहाँ का बहुत कठोर कानून नियम है और यही निमिषा प्रिया का परिचय था। अगला जो है हम वीडियो देंगे निमिषा प्रिया का बची कैसे, अभी फांसी कैसे टला, उसमें ब्लड मनी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता सकता है यमन की राजधानी कहाँ है, तो सना। उसके बाद यहाँ से ये पूछ सकता है कि होती विद्रोही का कब्जा कहाँ है, क्योंकि होती विद्रोही का कब्जा पूरे सना में है। इसलिए निमिषा प्रिया का तब पर भी आशा और उम्मीद है कि इसका जीवन बच जाए, क्योंकि इसे परेशान किया गया तो गुस्से से ये जो है गुस्से के कारण ये तलाल मेहदी का ये हश्र किया। ऐसे इससे कोई दुश्मनी नहीं था, इसे दोस्त माना और आपने दोस्त के हिसाब से उसे स्वीकार किया, लेकिन दोस्त आपका दुश्मन बन गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।